राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हर व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई तोंद से परेशान है, लेकिन ये तोंद कैसे बढ़ गई? प्राचीन काल में हम देखते हैं किसी का भी पेट इतना बड़ा हुआ नहीं था। सभी स्लिम ट्रिम बहुत ही सुंदर लगते थे और उनके जीवन के अंदर खुशियाँ रहती थी। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहता है तो व्यक्ति को आनंद ही आनंद रहता है। लेकिन आज वर्तमान में इस बढ़ती हुई तोंद से हर व्यक्ति परेशान है। योगासन भी कर रहे हैं, लोग डाइटिंग भी करते हैं, लेकिन कब तक? तो आइए आज हम जानते हैं कि इस बढ़ती हुई तोंद का कारण क्या है। कारण है ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं का उपयोग करना। गेहूं वास्तव में भारत की फसल नहीं है, यह मध्य एशिया और अमेरिका की फसल मानी जाती है और आक्रांताओं के भारत आने के साथ यह अनाज भारत आया था। उससे पहले भारत में जौ की रोटी बहुत लोकप्रिय थी और मौसम के अनुसार लोग मक्का, बाजरा, ज्वार आदि भारतीयों के मांगलिक कार्यों में भी जौ अथवा चावल ही चढ़ाए जाते रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी इन्हीं दोनों अनाजों का अधिकतम जगह पर उल्लेख मिलता है। 2011 में एक पुस्तक लिखी डॉक्टर विलियम ने, जिसका नाम था व्हीट बेली, यानी कि गेहूं की तोंद। यह पुस्तक अब फूड हैबिट पर लिखी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक बन गई है। पूरे अमेरिका में इन दिनों गेहूं को त्यागने का अभियान चल रहा है। कल यह अभियान यूरोप होते हुए भारत में भी आएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर डेविस का कहना है, अमेरिका सहित पूरी दुनिया को अगर मोटापे, डायबिटीज़ और हृदय रोगों से स्थायी मुक्ति चाहिए तो उन्हें पुराने भारतीयों की तरह ज्वार, बाजरा, रागी, चना, मटर, कोदरा, जौ, सांवा, कांगनी ही खाना चाहिए, गेहूं नहीं। जबकि यहाँ भारत का हाल यह है कि 1980 के बाद से लगातार सुबह शाम गेहूं खाकर हम महज 40 वर्षों में मोटापे और डायबिटीज़ के मामले में दुनिया की राजधानी बन चुके हैं। 1980 के पहले आमतौर पर घरों में मेहमान आने या दामाद के आने पर ही गेहूं की रोटी बनती थी और उस पर घी लगाया जाता था, अन्यथा बेजड़ की ही रोटी बनती थी। आज घर वाले उसी बेजड़ की रोटी को चोखी ढानी में खाकर हजारों रुपए खर्च कर देती हैं। हम अक्सर अपने ही परिवारों में बुजुर्गों के लंबी दूरी पैदल चल सकने, तैरने, दौड़ने, सुदीर्घ जीने, स्वस्थ रहने के किस्से सुनते हैं। वे सब मोटा अनाज खाते थे, गेहूं नहीं। एक पीढ़ी पहले किसी का मोटा होना आश्चर्य की बात होती थी। आज 77% भारतीय ओवरवेट हैं और यह तब है जब इतने ही प्रतिशत भारतीय कुपोषित भी हैं। फिर भी 30 पार का हर दूसरा भारतीय अपनी तोंद घटाना चाहता है। गेहूं की लोच ही उसे आधुनिक भारत में लोकप्रिय बनाए हुए है, क्योंकि इसकी रोटी कम समय और कम आग में आसानी से बन जाती है। पर यह अनाज उतनी आसानी से पचता नहीं है। समय आ गया है कि भारतीयों को अपनी रसोई में 80-90% अनाज जौ, ज्वार, बाजरे, रागी, मटर, चना, रामदाना आदि खाना चाहिए और 10-20% गेहूं को रखना चाहिए। हाल में कोरोना ने जिन लोगों को, यानी कि लाखों लोगों की जीवन लीला को उसने समाप्त कर दिया, तो उनमें से डायबिटीज़ वाले लोगों का प्रतिशत 70 के करीब है। वाकई गेहूं त्यागना ही पड़ेगा। अंत में एक बात और कि भारत के फिटनेस आइकन जितने भी लोग हैं
वो गेहूं का प्रयोग नहीं करते। मात्र बीते 40 वर्षों में ये हाल हो गया है, तो अब भी अगर हम नहीं चेतेंगे तो अगली पीढ़ी के बच्चे डायबिटीज़ लेकर ही पैदा होंगे। इसलिए अधिक से अधिक जो है बेजड़ की रोटी यानी कि अन्य मिले जुले अनाजों का प्रयोग करें, गेहूं का सबसे कम। बाकी आप समझदार है और समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।